हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन अड्डा पर। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे वंशागत एवं विभिन्नता पढ़ रहे थे। इसी में आज हम आगे पढ़ेंगे गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होने पर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। तो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होने पर क्या होगा, तो जब गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो जाता है तो उससे जो दोष या विकार उत्पन्न होते हैं उनको सिंड्रोम बोलते हैं। और सिंड्रोम कई तरह के होते हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम इत्यादि, एडवर्ड सिंड्रोम हम पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होने पर क्या होता है। दोस्तों पहले डिफिनेशन दी गई है क्या, असुगुणिता या इसी को बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। इसमें होता क्या है, गुणसूत्रों की कुल संख्या में जब कुछ गुणसूत्र या क्रोमोसोम कम हो जाए या उनकी वृद्धि हो जाए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। तो क्या लिखा है, क्रोमोसोम की संख्या में कुछ कमी या वृद्धि, इसी को क्या कहते हैं, असुगुणिता कहते हैं। लेकिन इसमें संपूर्ण जीनोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो डिफिनेशन दोस्तों क्या बन गई, क्रोमोसोम की कुल संख्या में कुछ क्रोमोसोम की कमी या वृद्धि को ही क्या बोलते हैं, असुगुणिता कहते हैं। लेकिन इसमें कुल जीनोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ पार्टिकुलर टर्म्स आएंगे सिंड्रोम में, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। तो जो असुगुणिता होती है वो निम्न प्रकार की होती है। नंबर एक न्यून सूत्रता, इसी को बोलते हैं मोनोसोमी। बार बार उसमें यूज किया जाएगा सिंड्रोम में। इसी को बोलते हैं हाइपो, क्योंकि हाइपो मीन्स होता है कम, हाइपर मीन्स होता है ज्यादा। इन्हीं टर्म से हम समझेंगे क्रोमोसोम अधिक हो रहा है या फिर कम हो रहा है। मोनोसोमी यानी हाइपोप्लॉइडी, एक कम हो जाता है। एक न्यून सूत्रता, न्यून का मतलब न्यूनतम, कम होना, अधिक का मतलब बढ़ना। तो एक न्यून सूत्रता या मोनोसोमी यानी जब कई क्रोमोसोम संख्या में से एक क्रोमोसोम क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इसी को बोलते हैं एक न्यून सूत्रता या फिर हाइपोप्लॉइडी या इसी को मोनोसोमी कहते हैं। कितना आसान है, मोनोसोमी या हाइपोप्लॉइडी, कई क्रोमोसोम संख्या में से एक क्रोमोसोम क्या हो जाना, कम हो जाना, इसी को कहते हैं हाइपोप्लॉइडी बोलते हैं। दूसरा दोस्तों दिया गया है, दूसरा द्विन्यून सूत्रता, इसी को नलीसोमी भी बोलते हैं। द्विन्यून सूत्रता, द्वि दो, न्यून कम हो जाना, सूत्र यानी क्रोमोसोम। तो जब कई क्रोमोसोम संख्या में कितने क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम कम हो जाते हैं, इसको द्विन्यून सूत्रता बोलते हैं। अगला दोस्तों आ जाएगा एक अधिसूत्रता या एकाधि सूत्रता, यही दिया गया है एक अधिसूत्रता या हाइपरप्लॉइडी। क्यों, हाइपो मीन्स एक कम हो जाना, हाइपर मीन्स एक बढ़ जाना, इसी को बोलते हैं ट्राइसोमी। दो होते हैं, एक बढ़ जाता, तीन प्रतियां बन जाती हैं, तो ये ट्राइसोमी हो जाएगा। अर्थात कई क्रोमोसोम संख्या में एक क्रोमोसोम की क्या हो जाना, अधिकता हो जाना। तो यानी ये देखो लिखा था 2n+1, एक कम हो गया 2n-1, दो कम हो गए 2n-2 हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया दोस्तों द्विअधिसूत्रता या इसी को बोलते हैं टेट्रासोमी। ये क्या होता है, जब कई क्रोमोसोम संख्या में कितने क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम अधिक हो जाते हैं, इसको टेट्रासोमी या फिर इसी को द्विअधिसूत्रता कहते हैं। तो पहला दोस्तों हम क्या पढ़ा, असुगुणिता, जब क्रोमोसोम की कुल संख्या में कुछ क्रोमोसोम की कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो इसको बोलते हैं क्या, असुगुणिता या एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हाइपोप्लॉइडी या उसी को बोलते हैं क्या, मोनोसोमी बोलते हैं या एक न्यून सूत्रता बोलते हैं। जब क्रोमोसोम की संख्या में से कितना, एक क्रोमोसोम कम हो जाए, मोनोसोमी कहलाता है यानी 2n-1। दूसरा हो जाएगा द्विन्यून सूत्रता यानी क्रोमोसोम की संख्या से कितने क्रोमोसोम, जब दो क्रोमोसोम कम हो जाए तो उसको बोलते हैं द्विन्यून सूत्रता या फिर उसको बोलते हैं नलीसोमी भी कहते हैं। नेक्स्ट आ गया एक अधिसूत्रता या फिर उसी को बोलते हैं ट्राइसोमी या हाइपरप्लॉइडी कहते हैं। इसमें कई क्रोमोसोम में से जितने भी होंगे उनमें से एक क्या हो जाएगा, अधिक हो जाता है, इसको बोलते हैं क्या, ट्राइसोमी। दूसरा आ जाएगा टेट्रासोमी यानी द्विअधिसूत्रता, क्रोमोसोम की संख्या में कितने, दो बढ़ जाते हैं यानी 2n+2 बढ़ जाता है, इसको द्विअधिसूत्रता या टेट्रासोमी भी कहते हैं। आगे दोस्तों क्या पढ़ेंगे, क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होने पर यानी कमी आने पर या वृद्धि होने पर जो दोष उत्पन्न होते हैं उनको सिंड्रोम कहते हैं। तो
तो क्रोमोसोम संख्या में परिवर्तन होने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उनको सिंड्रोम कहते हैं। और सिंड्रोम या दूसरा आ जाएगा क्वेश्चन कि मनुष्य में क्रोमोसोम संबंधित त्रुटि के कारण उत्पन्न विकार बताइए। तो कौन कौन से होते हैं? सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। तो पहला दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? जो डाउन सिंड्रोम होता है 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी के कारण होता है। ट्राइसोमी क्या है? एकाध सूत्रता, एक क्रोमोसोम की वृद्धि। इसीलिए वो टर्म्स पहले बताए गए कि विकल्प में क्वेश्चन बहुत बार आता है कि डाउन सिंड्रोम होता है ट्राइसोमी की वजह से, मोनोसोमी की वजह से, नल्लीसोमी की वजह से, या टेट्रासोमी की वजह से। तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये हो जाएगा हमारा ट्राइसोमी की वजह से। तो क्या बोला जाएगा? डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र में एकाध सूत्रता के कारण यानी ट्राइसोमी के कारण होता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या में कितने की? एक की वृद्धि हो जाती है और गुणसूत्र 46 के स्थान पर कितने हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम का जो विस्तृत वर्णन है वो लैंगडन डाउन ने 1866 ईस्वी में किया था। तो थोड़ा सा लिखते हैं डाउन सिंड्रोम क्या है। तो दोस्तों हम इसमें बोल सकते हैं डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र के, डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र के किसकी वजह से? इसको बोल जाएगा ट्राइसोमी। ट्राइसोमी, ट्राइसोमी मतलब एकाध सूत्रता। ट्राइसोमी के कारण तो डाउन सिंड्रोम 21वें, ये याद रखिएगा गुणसूत्र संख्या 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी के कारण होता है, जिससे एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है और गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। तो क्वेश्चन आएगा कि 47 गुणसूत्र ट्राइसोमी की वजह से जिसमें होते हैं वो क्या है? डाउन सिंड्रोम है। अब दूसरा क्या है इसी में आगे दोस्तों लिखेंगे डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम का विस्तृत वर्णन, विस्तृत वर्णन लैंगडन डाउन ने, लैंगडन डाउन ने कब किया? 1866 में किया। तो डाउन सिंड्रोम का विस्तृत वर्णन लैंगडन डाउन ने 1866 ईस्वी में किया। अब दोस्तों हम इसके लिखेंगे क्या लक्षण कि डाउन सिंड्रोम के क्या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, लक्षण में लिखा जाएगा कि डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में, ग्रसित व्यक्ति में माथा, जो माथा होता है चौड़ा, चौड़ा, जीभ, जीभ मोटी, जीभ मोटी, त्वचा खुरदरी, त्वचा खुरदरी। तो जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में माथा चौड़ा, जीभ मोटी, त्वचा खुरदरी, होंठ, होंठ कटे हुए, कटे हुए तथा हाथ एवं पैरों की, हाथ एवं पैरों की
उंगलियां छोटी, उंगलियां छोटी तथा फूली रहती हैं, फूली होती हैं। बच्चा भी कैसा होता है? बच्चा भी मंद बुद्धि का होता है, मंद बुद्धि का होता है। तो ये इसके लक्षण है दोस्तों। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में माथा चौड़ा, जीभ मोटी, त्वचा खुरदरी, होंठ फटे हुए तथा हाथ एवं पैरों की जो उंगलियां हैं वो छोटी और फूली हुई होती हैं। बच्चा भी कैसा होता है? मंद बुद्धि का होता है। दूसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्वेश्चन लिखा जाएगा, इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति मंगोलो जैसा दिखाई देता है, मंगोलो जैसा दिखाई देता है। मंगोलो जैसा क्या? मंगोलो यानी मत्था जो है बड़ा सा, आंखें बाहर और ये यहाँ तक और काफी चेहरा उसका बड़ा दिखता है। तो इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति मंगोलो जैसा दिखाई देता है। इसीलिए इसे मतलब इस सिंड्रोम को इसे क्या बोलते हैं? मंगोलो जड़ता रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंगोलो जड़ता। इसीलिए इस रोग को मंगोलो जड़ता रोग भी कहते हैं। दोस्तों ये कंप्लीट हुआ क्या? डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है, जिसमें एक क्रोमोसोम की संख्या में वृद्धि हो जाती है और कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। इस सिंड्रोम का जो विस्तृत वर्णन है वो लैंगडन डाउन ने 1866 ईस्वी में किया। इस सिंड्रोम से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसका माथा चौड़ा, जीभ मोटी, त्वचा खुरदरी, होंठ फटे हुए तथा हाथ एवं पैरों की जो उंगलियां हैं छोटी और फूली होती हैं, और बच्चा भी कैसा होता है? मंद बुद्धि का होता है। इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति मंगोलो जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसे मंगोलो जड़ता रोग भी कहते हैं। दूसरा दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी की वजह से होता है। मोनोसोमी मतलब एक गुणसूत्र क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बोल सकते हैं यह सिंड्रोम एक गुणसूत्र की कमी अर्थात मोनोसोमी की वजह से होता है, जिससे एक गुणसूत्र कम हो जाता है और गुणसूत्रों की संख्या कितनी बचती है? 45 हो जाती है। तो 45 हो जाएगा। इस सिंड्रोम की वजह से जो महिलाएं होती हैं उनमें जो अंडाशय है, जो ओवरी है, या तो वो अल्प विकसित हो जाता है या तो फिर वो विकसित ही नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनमें जो बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता है वो कम हो जाती है और उनमें बांझपन के जो लक्षण है वो आ जाते हैं। तो क्या लिखा जाए दोस्तों? यह सिंड्रोम एक गुणसूत्र की कमी से, अब कमी को दोस्तों हम क्या बोलेंगे? इसको बोल सकते हैं एक गुणसूत्र की कमी, अर्थात ब्रैकेट में हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या? मोनोसोमी। क्या लिख सकते हैं? मोनोसोमी लिखा जा सकता है। तो यह सिंड्रोम एक गुणसूत्र की कमी से होता है जिससे एक गुणसूत्र कम हो जाता है, एक गुणसूत्र कम हो जाता है और गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है, 45 हो जाती है। तो क्या बोला गया दोस्तों? यह सिंड्रोम गुणसूत्र की कमी से होता है, जिसमें और कौन सा? एक गुणसूत्र की कमी से अर्थात मोनोसोमी की वजह से होता है, जिससे एक गुणसूत्र कम हो जाता है और गुणसूत्रों की संख्या केवल कितनी बचती है? केवल 45 हो जाती है।
अब इसमें होगा क्या, जब एक गुणसूत्र कम हो जाता है जिसकी वजह से महिलाएं जो हैं उनमें जो अंडाशय है, जो ओवरी है, या तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अनुपस्थित हो जाएगा या अल्प विकसित हो जाता है। तो क्या बोल सकते हैं, इसकी वजह से, इसकी वजह से महिलाओं में अंडाशय अनुपस्थित या अल्प विकसित होते हैं, अल्प विकसित होते हैं, जिससे उनमें बच्चों को जन्म देने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कौन से लक्षण आ जाते हैं, बांझपन के लक्षण आ जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों देख लिया जाए फिर से एक बार, यह सिंड्रोम एक गुणसूत्र की कमी से यानी मोनोसोमी से होता है, जिससे एक गुणसूत्र कम हो जाता है और गुणसूत्रों की संख्या कितनी, 45 हो जाती है। इसकी वजह से महिलाओं में अंडाशय अनुपस्थित या अल्प विकसित होते हैं, जिससे उनमें बच्चों को जन्म देने की क्षमता कम हो जाती है, अर्थात बांझपन के लक्षण आ जाते हैं। ये हो गया दोस्तों हमारा क्या, टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम हो गया। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, उसमें 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी होती है, यानी एकाध सूत्रता होती है और क्रोमोसोम हो जाते हैं 47। हमने पढ़ा इसके बाद में क्या, डाउन के बाद में पढ़ा टर्नर सिंड्रोम, उसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाता है यानी मोनोसोमी होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम भी जो है वो डाउन सिंड्रोम के जैसे है, अंतर सिर्फ इतना है उसमें 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी होती थी, इसमें 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी होगी, अर्थात एक गुणसूत्र यहाँ भी बढ़ जाएगा। वहां भी 47 थे, यहाँ भी क्या हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। तो क्या बोला जाए दोस्तों, यह सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी अर्थात एकाध सूत्रता ट्राइसोमी यानी एकाध सूत्रता के कारण होता है, एकाध सूत्रता के कारण होता है, जिससे एक क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। एक क्रोमोसोम की अधिकता हो जाती है और क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, तो क्रोमोसोम की जो संख्या है वो कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। तो दोस्तों क्या हो गया, 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो, डाउन सिंड्रोम है। 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो तो वो क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम है। इसमें होता क्या है, इसमें बच्चों का मस्तिष्क अल्प विकसित होता है। इसमें बच्चों का मस्तिष्क अल्प विकसित होता है। इसमें बच्चों का मस्तिष्क अल्प विकसित तथा शरीर के तंत्र विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तथा शरीर में तंत्र विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अबे लाइट लगाओ यार रूमा में से।
इसमें होता क्या है, इसमें बच्चों का मस्तिष्क अल्प विकसित तथा शरीर में तंत्र विकार दोस्तों क्या है, जैसे बोला गया हृदय दोष, क्योंकि हृदय हमारा परिसंचरण तंत्र में आता है, हृदय दोष, और क्या हो जाना जैसे श्रवण तंत्र में कान विकृत, तो ये सारी चीजें जो हैं उत्पन्न हो जाती हैं, तो तंत्र विकार उत्पन्न हो जाता है। एडवर्ड सिंड्रोम क्या है दोस्तों, तो यह सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र के एकादश सूत्र ट्राइसोमी के कारण होता है, जिसमें एक क्रोमोसोम की अधिकता हो जाती है और क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। इसमें बच्चों का मस्तिष्क अल्प विकसित तथा शरीर में अंग तंत्र या बोल सकते हैं तंत्र विकार जैसे हृदय दोष, कान विकृत इत्यादि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यह सिंड्रोम लिंग गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है। ट्राइसोमी यानी एकादश सूत्रता, या सिंड्रोम लिंग गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है। इसमें XY लिंग गुणसूत्र होते हैं, XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसमें मतलब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में इसमें पुरुष तथा स्त्री के लक्षणों का क्या होता है, मिश्रण होता है। इसमें स्त्री तथा पुरुष के लक्षणों का मिश्रण होता है। इसमें होता क्या है दोस्तों, देखा अगर जाए तो एक Y गुणसूत्र है, तो Y गुणसूत्र पुरुष के लक्षण डिसाइड करता है, तो Y गुणसूत्र की वजह से शरीर जो होता है वो लंबा और सामान्य पुरुषों के जैसे दिखता है। और दूसरा क्या हो जाएगा, अतिरिक्त X गुणसूत्र की वजह से वृषण, जनन अंग एवं जनन ग्रंथियां अल्प विकसित हो जाती हैं। इस अवस्था को बोलते हैं हाइपोगोनेडिज्म। क्या बोलते हैं, हाइपोगोनेडिज्म। तो आ जाएगा क्वेश्चन, हाइपोगोनेडिज्म किसे कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है इसमें आगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, इसमें बोलेंगे Y गुणसूत्र के कारण, Y गुणसूत्र के कारण शरीर लंबा एवं सामान्य पुरुषों के जैसे दिखाई देता है। तो ये Y गुणसूत्र की वजह से है। अब एक इसमें अतिरिक्त क्या है, X गुणसूत्र है, तो बोल सकते हैं अतिरिक्त X गुणसूत्र की वजह से, X गुणसूत्र की वजह से, क्योंकि ये गुणसूत्र X आ गया यानी महिलाओं के लक्षण आ जाएंगे, तो X गुणसूत्र की वजह से वृषण, टेस्टिस जिसको बोलते हैं, जो वृषण है, वृषण कामा जनन अंग यानी जननांग और जनद ग्रंथियां या जनन ग्रंथियां जननांग और जनद ग्रंथियां अल्प विकसित होती हैं। इसे कहते क्या है, इसे हाइपोगोनेडिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोगोनेडिज्म। तो ये अवस्था क्या कहलाएगी, हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं। तो इतना देख लेते हैं दोस्तों, इसमें अभी आगे और है। क्या बोला गया,
यह सिंड्रोम लिंग गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। इसमें XXY लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसमें पुरुष तथा स्त्री के लक्षणों का मिश्रण होता है और Y गुणसूत्र के कारण शरीर लंबा एवं सामान्य पुरुषों के जैसे दिखाई देता है और अतिरिक्त X गुणसूत्र की वजह से वृषण, जनन अंग और जनन ग्रंथियां अल्प विकसित होती हैं। इसे हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं। इसमें होता क्या है, जो पुरुष होते हैं तो बोल सकते हैं इनमें शुक्राणु नहीं बनते हैं, क्योंकि मेल फीमेल कैरेक्टर दोनों हैं। इनमें शुक्राणु नहीं बनते हैं, इनमें शुक्राणु नहीं बनते हैं। ये नर यानी जो ये व्यक्ति हैं जो मेल हैं, मेल ये नर क्या होते हैं, नरबंध, या इसी को बोल सकते हैं स्टेराइल। नरबंध को क्या बोलेंगे, स्टेराइल, यानी बच्चे उत्पन्न करने की इनमें क्षमता नहीं होती है, क्योंकि शुक्राणु यानी स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। इनमें शुक्राणु नहीं बनते हैं। ये नरबंध यानी स्टेराइल होते हैं, स्टेराइल होते हैं। स्त्रियों की तरह, स्त्रियों की तरह इनके, स्त्रियों की तरह इनके शरीर पर बाल कम होते हैं, कम होते हैं तथा स्त्रियों की तरह स्तन विकसित हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं या होते हैं, हो जाते हैं। तो क्या बोला गया कि इनमें शुक्राणु नहीं बनते हैं, ये नरबंध या फिर क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। शरीर पर बाल कम होते हैं महिलाओं के जैसे, और स्तन भी क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। इसे कहते क्या हैं, इसे गायनेकोमैस्टिया बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, गायनेकोमैस्टिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, गायनेकोमैस्टिया कहते हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक हमारा हो जाएगा हाइपोगोनेडिज्म, दूसरा हो जाएगा गायनेकोमैस्टिया। क्या हो जाएगा, गायनेकोमैस्टिया। तो गायनेकोमैस्टिया क्या होता है, तो जब पुरुषों में महिलाओं के जैसे कैरेक्टर आते हैं और स्तन विकसित हो जाते हैं तो इसको गायनेकोमैस्टिया कहते हैं। पूरा एक साथ देख लेते हैं दोस्तों। यह सिंड्रोम लिंग गुणसूत्र की ट्राइसोमी की वजह से होता है। इसमें XXY लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसमें पुरुष तथा स्त्री के लक्षण का मिश्रण होता है। Y गुणसूत्र के कारण शरीर लंबा एवं सामान्य पुरुषों के जैसे दिखाई देता है। अतिरिक्त X गुणसूत्र की वजह से वृषण, जनन अंग और जनन ग्रंथियां अल्प विकसित होती हैं। इसे हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं। इनमें जो पुरुष होते हैं उनका शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है, अर्थात ये नरबद्ध या स्टेराइल होते हैं। अब स्त्रियों के जैसे इनके भी शरीर और चेहरे पर बाल क्या होते हैं, कम होते हैं या फिर बिल्कुल ना ही होते हैं, और स्तन जो होते हैं स्त्रियों के जैसे ही विकसित हो जाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, गायनेकोमैस्टिया कहते हैं। एक दोस्तों और बचता है हमारा पटाउ सिंड्रोम। इसे भी देख लीजिएगा, ये ज़्यादा आता नहीं है, कभी कभी पूछा गया है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों पटाउ सिंड्रोम में, तो यह जो सिंड्रोम है, यह सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र के, याद रखिएगा 13वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी के कारण होता है। क्वेश्चन आएगा विकल्प में तो बस इतना ही आएगा, ट्राइसोमी के कारण होता है। तो यह सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी के कारण होता है। विकल्प में क्वेश्चन आएगा 13वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी के कारण कौन सा सिंड्रोम होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पटाउ सिंड्रोम हो जाएगा। खास बात यह है कि इसमें 3 से 6 माह के भीतर में बच्चे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र के, उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा है एडवर्ड सिंड्रोम, फिर उसके बाद में पढ़ा है क्या टर्नर सिंड्रोम, फिर पढ़ा है क्या क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, और ये लास्ट का हमारा हो जाएगा पटाउ सिंड्रोम। इसमें 13वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी के कारण होता है और बच्चे की 6 माह के अंदर मृत्यु हो जाती है। सारे सिंड्रोम काफ़ी आसानी से हम लोग समझ चुके हैं। पेपर में हमेशा लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, विकल्प में या शॉर्ट में आता है। तो
तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।